हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डाइस का पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइस का बेसिक जाना था और इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। उसी पार्ट को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं डाइस पार्ट 2 में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था, इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 1 हमारे सामने तब यूज होगा जब एक डाइस की दो इमेजेस हो और उन दोनों इमेजेस में एक वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे सिर्फ 6 कॉमन है। अब वो सिंगल वेरिएबल ही कॉमन है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है वो 6 हो, 5 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक ही वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। अब उस वेरिएबल को हमें क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 6, 3, 4। और सेम यही चीज हम यहाँ भी करते हैं, सेम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो 6, 5, 1। 6 को हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। जो नंबर यहाँ पे मिस होता है उस नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 6 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 1 होगा। ये शॉर्टकट है अपोजिट निकालने का, केस नंबर 1। अब देखिए हमसे पूछा किसका है? 5 का अपोजिट। तो बहुत आसान है, 5 का अपोजिट 3 होगा। इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप केस 1 की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जो आई होप क्लियर हो गई होगी और मैक्सिमम एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। आज कुछ नई चीजें भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले केस नंबर 1 और 2 का हम एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए केस नंबर 2 आपके सामने आ गया। केस नंबर 2 तब लगेगा जब एक डाइस की दो इमेजेस हो और उन दोनों इमेजेस में डबल वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। देखिए 5 कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि 5 3 ही कॉमन हो, कोई भी दो वेरिएबल कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल यहां पर बच जाएगा थर्ड वन और जो यहां पे बचेगा थर्ड वन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। दैट मींस कि 4 का अपोजिट 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 का अपोजिट 1 कंफर्म हो गया। अब रही बात 5 और 3 की, तो इनका अपोजिट क्या होगा ये आप नहीं बता सकते। दैट मींस कि 5 और 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, ये ध्यान रखिए। आपसे एग्जामिनर यहां से पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट हमें बताना है और 4 का अपोजिट आपके सामने है, 1 इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 1, लेकिन 5 और 3 का अपोजिट क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता। और एक चीज और नोटिस करिएगा, कई बार स्टूडेंट कहता है कि 5 और 3 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा। आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे। देखिए क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 7 नंबर आ जाए। दैट्स व्हाई तो यहाँ पे 7 नंबर होगा कि 6 होगा कि 2 होगा, ये चीज नहीं बताई जा सकती, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि 5 का अपोजिट 2 और 6 ही होगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। ऐसा कंपल्शन करने के लिए एग्जामिनर को क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। दैट्स व्हाई। तो आई होप क्वेश्चन केस नंबर 2 आपको क्लियर हो गया है। तो अब इसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए आपके सामने 3 डाइस के ऊपर है। हमें सबसे पहले ऐसे 2 डाइस पिक करने हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल कॉमन हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डाइस की संख्या 2 से ज्यादा होती है तब हम केस नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम हमेशा केस 1 का ही इस्तेमाल करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा अगर डाइस की संख्या 2 से ज्यादा है तो। अब इसमें हमें करना क्या है? सिंगल वेरिएबल को पिक करना है। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें तो नोटिस करो यहां पर बी भी मिल रहा है और एफ भी कॉमन है, तो दैट मीन्स कि हम इन दोनों पर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट और सेकंड को हमने हटा दिया। अब जरा सेकंड और थर्ड के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? देखिए बी और बी कॉमन है दोनों जगह, तो यहां पर भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट और सेकंड में भी 2 वेरिएबल कॉमन थे, सेकंड और थर्ड में भी 2 वेरिएबल कॉमन थे। अभी एक कॉम्बिनेशन हमारे सामने बचा हुआ है फर्स्ट का थर्ड के साथ, तो फर्स्ट और थर्ड में मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ बी कॉमन हो रहा है, ओनली बी। तो हम करेंगे क्या? बी से क्लॉकवाइज दिशा में मूव करते हैं। तो यहाँ बी ए और एफ, बी ए और एफ होगा, और यहां पर बी सी और ई होगा। इस तरह से मूव होगा। अब देखिए बी 2 बार है तो कैंसिल कर देंगे बी को, और जो भी वेरिएबल यहां पे मिस हो रहा होगा उस चीज को हम यहां पे लिख सकते हैं। कौन सा वेरिएबल मिस हो रहा है? देखिए यहां से तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहां पर एफ है, बी है, सी है, वो सारे वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें, ऑप्शन की हेल्प लें, तो हमें दिख रहा है डी वेरिएबल मिसिंग है, तो हम यहां पे डी मेंशन कर सकते हैं। तो बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी, एफ का अपोजिट ई होगा। लेकिन
अगर आपका फर्स्ट और थर्ड से आंसर बना है तो मिडिल में जो सेकंड वाला फिगर है उसको जज भी करना पड़ेगा, क्या वो इस आंसर को होल्ड कर रहा है। नोटिस करिए बी और डी अगर अपोजिट है तो साथ में नहीं होने चाहिए, ए और सी अगर अपोजिट है साथ में नहीं होने चाहिए, एफ और ई अपोजिट है साथ में नहीं होने चाहिए, और साथ में है भी नहीं। दैट्स वाई आंसर एकदम सही है हमारा। हमसे पूछा गया है एफ का अपोजिट बताना है, तो एफ का अपोजिट ई होगा, ई इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा किस तरह से हम अपोजिट फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पे अगर 3 फिगर है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, अगर 4 फिगर होंगे तो भी हमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ऐसे 2 डाइस को पिक करना है जिसमें सिंगल वेरिएबल कॉमन हो। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उन दोनों डाइस से जो आंसर निकल कर आएगा उसको थर्ड और फोर्थ फिगर पर भी चेक करना होता है। यहाँ पे फोर्थ फिगर नहीं अवेलेबल है इसलिए टाइम आपका सेव हो गया, और अगर थर्ड फिगर भी अवेलेबल ना होता तो टाइम और सेव हो सकता था। तो ध्यान रखिएगा जितने ज्यादा फिगर्स होंगे उतना समय ज्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हो, सेकंड इज द राइट आंसर। अब आता है नेक्स्ट फिगर। अब देखो नेक्स्ट फिगर में आपसे सिंपल सा है 1 पूछा गया, 1 का अपोजिट क्या होगा। हमें क्या करना है, ऐसे 2 डाइस पिक करने हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल कॉमन हो। अगर हम इन दोनों को लेंगे तो देखिए 4 और 5 दोनों में कॉमन है, इसको हम नहीं ले सकते। अगर हम इन दोनों फिगर्स को लेते हैं तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 और 2 दोनों कॉमन है, तो हम इन दोनों को भी नहीं ले सकते। दैट मीन्स कि फर्स्ट सेकंड को भी नहीं लेंगे, सेकंड थर्ड को भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल कॉमन हो रहे हैं, 5 और 2 दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या हो रहा है, सिर्फ 5 कॉमन है। आप देख सकते हो ओनली 5 कॉमन है, तो 5 को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, 5 6 4। यहां पर 5 को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, 5 2 1। अब इस 5 को कैंसिल कर देंगे, जो नंबर यहां पे मिस हो रहा है उस नंबर को हम यहां पे लिख सकते हैं। कौन सा नंबर मिस हो रहा है, देखिए यहां पर 1 और 2 है, 3 मिस हो रहा है। लेकिन आपको कैसे पता 3 ही होगा, उसका ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। देखिए 3 अवेलेबल है, दैट मींस कि हम यहां कह सकते हैं कि यहां पे 3 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर लिखा नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1 हो गया। हमसे पूछा किसका गया है, 1 का, तो 1 का अपोजिट 4 होगा। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना था और आंसर कैसे निकाला। अब देखिए फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे डबल वेरिएबल कॉमन है। सेकंड थर्ड में भी डबल वेरिएबल कॉमन है, लेकिन फर्स्ट थर्ड में सिंगल वेरिएबल कॉमन हो रहा है और उसके बेसिस पर हम लोगों ने आंसर बना लिया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि ऐसे 2 फिगर्स को पिक करना है जिसमें सिंगल एलिमेंट कॉमन हो। अब देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 4 5 और यहाँ पे 2 1 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल कॉमन हमें इन्हीं दोनों में मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, 2 1 लिखा। सेम वही चीज यहाँ भी करते हैं, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब 3 को कैंसिल करा, कौन सा एलिमेंट मिसिंग हो रहा है वो हम थर्ड वाले से पता लगा सकते हैं। देखिए 6 मिसिंग हो रहा है, तो 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 5। लेकिन इस आंसर को सबसे पहले आपको अपने थर्ड फिगर में चेक करना है। देखिए अगर 2 और 4 अगर अपोजिट है तो साथ में नहीं होने चाहिए, साथ में नहीं है। 1 और 5 साथ में नहीं है, 3 और 6 साथ में नहीं है। दैट मींस कि हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। हमसे पूछा गया 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो था ना आसान। देखिए डाइस का हर क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा जो आंसर आपका निकला है उसको थर्ड फिगर में चेक बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहां पर मान लेते हैं 4 लिखा होता और यहां पर हम कह रहे हैं 2 का अपोजिट 4 है और यहां पे 2 और 4 साथ में है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर बच गया। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आंसर निकला है उसको रेस्ट फिगर पे चेक करना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हो, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने 4 फिगर हो चुके हैं, एक डाइस के 4 फिगर है। देखिए पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये आपसे पूछा गया। तो हमें सेम वही चीज करना है कि ऐसे 2 डाइस पिक करने हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल कॉमन हो। देखिए फर्स्ट सेकंड को पिक करते हैं, देखिए सी और डी दोनों कॉमन हो रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं,
देखिए फर्स्ट और थर्ड से क्या बनेगा, फर्स्ट और थर्ड में नोटिस करिए यहां पे सी है, यहां भी सी है, नोटिस करिए, और बी और ए है साथ में, और यहां पे डी और ई है। दैट मीन इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि नोटिस करिए फर्स्ट और थर्ड में सिंगल वेरिएबल कॉमन मिल गया हमें। अब हम करेंगे क्या, सी से क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, सी, ई और डी, और उस साइड में भी सी से क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, सी, बी और ए। ठीक है, अब नोटिस करो सी को कैंसिल कर रहे हैं, जो एलिमेंट मिसिंग है देखिए ए बी सी डी ई, जो बच गया एफ यहां पर आ जाए, और आप देख सकते हो एफ हमारे सामने यहां पर है भी। देखिए आंसर आ चुका है फर्स्ट थर्ड के फिगर से। अब जो आंसर हमारा निकला है उसको हमें जज करना है सेकेंड एंड फोर्थ फिगर में, क्योंकि देखिए सी और एफ अगर अपोजिट है तो सामने की सरफेस में सी और एफ नहीं होने चाहिए, सी और एफ सामने की सरफेस में नहीं है। अब देखिए ई और बी अगर अपोजिट है तो सेकेंड फिगर और फोर्थ वाले फिगर में ई और बी सामने की सरफेस पे नहीं होने चाहिए, देखिए नहीं है। फिर डी और ए भी अगर अपोजिट है तो भैया सामने की सरफेस पे डी और ए नहीं होने चाहिए, नहीं है। दैट मींस कि जो फर्स्ट और थर्ड से आंसर निकल कर आया है वो एकदम सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया, डी का अपोजिट पूछा गया, तो डी का अपोजिट ए आ रहा है, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि आंसर कैसे बन रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका आंसर ए आ रहा है लेकिन ऑप्शन डी आ रहा है। कई बार लोग क्या करते हैं, आंसर ए आया और ए वाले को टिक कर दिया, तो आंसर ए है लेकिन ऑप्शन डी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आंसर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर भी आपके सामने 4 डाइस हैं, लेकिन एक डाइस की 4 इमेजेस हैं, ये 4 अलग अलग डाइस नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हमसे पूछा किसका गया है, 2 का अपोजिट हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि ऐसा डाइस पिक करना है 2 जिसमें सिंगल वेरिएबल कॉमन हो। देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लेंगे तो साफो साफ दिख रहा है 2 3 दोनों कॉमन है, तो ये हमारे लिए बेकार हो गया। फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड का। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, 3 4 दोनों कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं 3 और 4, तो ये भी बेकार हो गया। फर्स्ट को फोर्थ के साथ लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को मैच करते हैं कि क्या सिंगल वेरिएबल हमें कॉमन मिल रहा है। देखिए यहां पे 2 4 है, यहां भी 2 4 है, तो ये भी हमारे लिए बेकार हो गया। दैट मींस कि फर्स्ट का कोई भी पार्ट मैचअप नहीं हो रहा है। फर्स्ट सेकंड में भी देखिए 2 वेरिएबल कॉमन है, फर्स्ट थर्ड में भी 2 वेरिएबल हो गए, फर्स्ट फोर्थ में भी हो गए। अब हम करेंगे क्या, इसको मिटाल देते हैं, सेकंड थर्ड को मैच करते हैं। देखिए पहले फर्स्ट को तीनों फिगर के साथ देख लिया, जब नहीं मिला अब हम सेकंड को थर्ड के साथ देखेंगे। सेकंड और थर्ड में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, यहां पर 5 4 है और यहां पे 2 1 है, दैट मींस कि काम बन जाएगा। तो ठीक है, तो हमें करना क्या है, 3 से क्लॉकवाइज दिशा में मूव करना है, 3 2 1, यहां से भी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करना है, 3 4 5, पक्का। अब नोटिस करो 3 कैंसिल करा, जो एलिमेंट मिसिंग होगा कैसे पता चलेगा, तो यहां पे 6 लिखा है, इसका मतलब 6 मिसिंग है, तो यहां पे 6 आ गया। अब जो हमारा आंसर निकल कर आया है उसको जो फिगर बच गए हैं उनमें चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए 3 और 6 अपोजिट है, तो यहां पे देखिए 3 और 6 साथ में नहीं है, यहां पर भी नहीं है 3 और 6 साथ में। 2 और 4 अगर अपोजिट है, अब नोटिस करिए यहां पे 2 और 4 साथ में है। दैट मीन्स देखिए यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि अगर जब आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उससे आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए सेकेंड और थर्ड से जो आंसर निकला है उस आंसर को फिगर नंबर 1 वैलिड नहीं कर रहा, इसलिए हम इस आंसर को क्रॉस कर देंगे, ये आंसर गलत माना जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पे 2 और 4 अपोजिट है और यहां वाले फिगर में 2 और 4 साथ में बैठे हैं, और यहां भी देख सकते हैं 2 और 4 साथ में। इसका मतलब है कि हमें जो आंसर मिला है सेकंड और थर्ड से, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्या, सेकंड थर्ड का क्रॉस कर दिया, तो देखिए सेकंड को हम क्या करेंगे, फोर्थ से चेक करते हैं। सेकंड और फोर्थ में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है हमें, तो जरा हम ध्यान से इसको फिर से बनाते हैं। देखिए सेकंड और फोर्थ में यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन है, सिंगल वेरिएबल कॉमन है, तो इसके बेसिस पर हम यहां लिख सकते हैं 2, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो 1 3 2 6 4, 2 6 4 मेंशन कर दिया। अब 2 को जैसे ही हम कैंसिल करेंगे कौन सा नंबर मिस हो रहा है, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए 2 का अपोजिट 5, 1 का 6, 3 का 4, ये आंसर हमें मिला है 2 और 4 के फिगर से। लेकिन जो सेकेंड और फोर्थ के फिगर से हमें आंसर मिला है उसको फर्स्ट और थर्ड में चेक करना पड़ेगा पहले। तो देखते हैं 2 और 5 अगर अपोजिट है, तो देखिए 2 और 5 साथ में नहीं होने चाहिए, यहां पर भी साथ में नहीं है,
1 और 6 साथ में नहीं होने चाहिए, नहीं है। 3 और 4, देखिए 3 और 4 साथ में बैठे हैं, देखा। और जैसे ही 3 और 4 साथ में है, इसका मतलब है कि जो सेकंड और फोर्थ से हमने आंसर बनाया है वो भी वैलिड नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट के हमने थ्रू मैच करा, कोई नहीं मिला। सेकंड थर्ड के थ्रू आंसर निकला, लेकिन उसको फर्स्ट वाले फिगर ने कैंसिल कर दिया। सेकंड और फोर्थ के थ्रू जो आंसर निकला उसको थर्ड वाले फिगर ने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है कि अब हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बची हुई है, और वो चॉइस क्या है? थर्ड और फोर्थ फिगर को मैचअप करना। तो थर्ड और फोर्थ फिगर के थ्रू हम आंसर निकालते हैं। देखिए थर्ड एंड फोर्थ फिगर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ 4 कॉमन मिल रहा है तीसरे और चौथे फिगर में। अब हम करेंगे क्या? 4 को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखिए 4 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर यहां से भी 4 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। अब 4 को कैंसिल करा, कौन सा नंबर मिसिंग है? 1। तो 4 का अपोजिट 1, 5 का 2, 3 का 6। और इस आंसर को अब हम इन दोनों फिगर में चेक करते हैं। देखिए 4 और 1 अपोजिट है तो साथ में नहीं होने चाहिए, नहीं है। 5 और 2 साथ में नहीं होने चाहिए, नहीं है। 3 और 6 साथ में नहीं है। दैट मीन्स कि ये आंसर एकदम परफेक्ट है, और थर्ड एंड फोर्थ फिगर से हमें आंसर बन रहा है। तो हमसे पूछा किसका गया है? 2 का। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5। तो 2 का अपोजिट 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर यहां भी तो 2 का अपोजिट 5 आ रहा था, और यहां पे देखिए नोटिस करिए 2 का अपोजिट 4 आ रहा था। लेकिन हमें ओवरऑल आंसर को फोकस करना होता है। देखिए 2 का अपोजिट 5 तो यहां पर मैच कर रहा है इसके साथ, लेकिन जो 1 का अपोजिट 4 है, अब देखिए यहां पे 1 का अपोजिट 6 है, समझ रहे हैं ना, और यहां पे 1 का अपोजिट 5 है। तो अगर बाई चांस एग्जामिनर 1 का अपोजिट पूछता तो देखिए यहां पे 1 का अपोजिट 4 है, यहां पे 1 का अपोजिट 5 है, और यहां पे 1 का अपोजिट 6 है। एक्सेप्ट किसको करेंगे? हम इसको करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आंसर निकलता है उसको बाकी फिगर में चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने चेक नहीं करा तो वो क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा। आप देख सकते हो बी आंसर सही हो रहा है। आई होप समझ में आया। और इसी वजह से क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। दैट्स व्हाई ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या? 4 का अपोजिट निकालना है। तो फिर से वही चीज, ऐसे दो फिगर हमें पिक करना है जो सिंगल वेरिएबल हो। देखिए 5 और 1 दोनों कॉमन हो रहे हैं, तो हम इसको नहीं ले सकते। फर्स्ट को थर्ड के साथ मैचअप करते हैं। देखिए फर्स्ट और थर्ड में अगर मैच करें तो 5 तो मुझे दिख रहा है कॉमन है। अब यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे 2 1 है, तो जरा आंसर बनाते हैं। दैट्स वाई देखिए 5 आया, 2 आया, 1 आया, 5 आया, 6 आया, 4 आया। इसको क्लॉकवाइज मूव कर दिया। अब जो नंबर मिस हो रहा है, 5 को कैंसिल करा, कौन सा नंबर मिस हो रहा है? 3 मिस हो रहा है। हम कह सकते हैं 3 यहां पर है, दैट्स वाई, तो 3 हमने यहां पे लिख लिया। अब 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, ये आंसर निकल कर आ रहा है। लेकिन इस आंसर को सेकंड एंड फोर्थ फिगर में चेक करना पड़ेगा हमें। 5 और 3 अपोजिट मैच नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। 2 और 6 साथ में नहीं होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। 1 और 4 देखिए साथ में नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट और थर्ड के फिगर से आंसर आया है वो मैच कर गया। दैट्स वाई ये आंसर एकदम परफेक्ट है। हमसे पूछा गया है 4 का अपोजिट बताने को, तो 4 का अपोजिट 1 होगा। 1 इज द राइट आंसर, और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा इसमें काम ही करना है कि उन दो फिगर को हमें पिक करना है जिसमें सिंगल वेरिएबल कॉमन हो, और उसके थ्रू जो आंसर आ रहा है उसको रेस्ट फिगर में जज भी करना है। जज करने का सिंपल सा अर्थ यह है कि अगर 1 और 4 अपोजिट हैं तो सामने की सरफेस पर 1 और 4 एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर हो गए दैट मींस कि ये आंसर गलत है। समझ में आया? इसके बेसिस पर हम जज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर आ रहा है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड को अगर हम मैचअप करते हैं तो देखिए क्या आंसर बन रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे 4 है, 4 है, 5 है, 5 है। दैट मीन्स कि हमें इसको नहीं लेना है, क्योंकि दो वेरिएबल कॉमन हो गए, हम तुरंत उन दोनों को हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट को थर्ड से मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 मैच कर गया। यहाँ पे 3 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 5 है, तो दैट मीन्स इससे हम आंसर बना सकते हैं क्योंकि सिंगल वेरिएबल कॉमन है। अब इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 6 4 5,
632 632 6 को कैंसिल करा, जो नंबर मिस हो रहा है, कौन सा नंबर मिस हो रहा है? 1, तो 6 का अपोजिट 1 होगा, 4 का 3, 5 का 2। अब इस आंसर को हम सेकेंड एंड फोर्थ फिगर पे जज करना है। देखिए 6 और 1 साथ में नहीं होने चाहिए, नहीं है। 4 और 3 नहीं आ रहे, 5 और 2 देखिए वो भी नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि जो आंसर निकला है वो एकदम परफेक्ट है। पूछा किसका गया था? सेकंड का अपोजिट बता दो, तो सेकंड का अपोजिट क्या होगा? 5, तो सेकंड का अपोजिट 5 हो गया। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? और इसी पैटर्न पर मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जितने प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पर आपको दिए गए हैं। बस इसमें आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, धीमे धीमे हम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए यहां पर कलर्स के बारे में दिया हुआ है, दैट मीन्स की नंबर्स नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं है, यहाँ पे कलर्स दिए हैं। तो सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मैचअप करें तो ग्रीन ग्रीन कॉमन हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज कॉमन हो रहा है। दैट मीन्स की फर्स्ट सेकंड हमारे लिए बेकार हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट को थर्ड से मैच करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? देखिए ऑरेंज रेड है, यहां भी ऑरेंज रेड है, तो ये भी हमारे लिए बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि हमें दो वेरिएबल कॉमन मिल गए, हमें सिंगल वेरिएबल कॉमन चाहिए। तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट और फोर्थ में ग्रीन रेड मिल रहा है, वहां भी ग्रीन रेड आपके पास अवेलेबल है, तो ये भी बेकार हो गया। अब देखिए फर्स्ट को सेकंड से करा, नहीं बना, फर्स्ट को थर्ड से करा, नहीं बना, फर्स्ट को फोर्थ के तरह नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड को पिक करते हैं, सेकंड को थर्ड से मैच करेंगे। अब देखिए सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है? ऑरेंज कॉमन हो रहा है, अच्छी बात है, ऑरेंज है, और यहां ग्रीन है, लेकिन ग्रीन यहां नहीं है। व्हाइट है, व्हाइट यहां नहीं है। दैट मीन्स कि सिंगल वेरिएबल कॉमन मिल गया मुझे। सिंगल वेरिएबल कौन है? ऑरेंज, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड से हम आंसर बना सकते हैं। अब उसको बनाते हैं। देखिए यहां पे ऑरेंज लिखा, अच्छी बात है, उसके बगल में कौन है? व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट, नेक्स्ट कौन है? ग्रीन, ठीक। अब यही चीज हम यहां पे मूव करेंगे। हमने ऑरेंज लिखा, नेक्स्ट कौन है? रेड है, नेक्स्ट कौन है? वायलेट है। क्लियर हुआ? अब नोटिस करना, ऑरेंज को कैंसिल करा, जो आपका कलर यहां पे मिस हो रहा है, कौन सा कलर मिस हो रहा है? सिल्वर, तो यहां पर आ गया सिल्वर। अब नोटिस करना, ऑरेंज सिल्वर, व्हाइट रेड, ग्रीन वायलेट, ये आंसर निकल कर आया बिहाफ ऑफ सेकंड एंड थर्ड। अब इस आंसर को हमें फर्स्ट फिगर और फोर्थ फिगर पे जज करना है कि सही है कि नहीं। देखिए ऑरेंज सिल्वर साथ में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्हाइट एंड रेड साथ में तो नहीं है, देखिए यहां पे नहीं है। ग्रीन एंड वायलेट, अब ग्रीन और वायलेट साथ में तो नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स कि सेकेंड और थर्ड से आंसर जो निकला है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम इसके थ्रू अपना आंसर दे सकते हैं। हरे रंग का पूछा गया, तो आंसर क्या आएगा? वायलेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो था ना आसान और इंटरेस्टिंग भी है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से आप में परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस भी उसी से आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। अब इसमें देखिए सेम वही फंडा है, लेकिन यहां पे मेंशन 1 से 6 तक नंबर है। आपसे पूछा गया 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो जरा जज करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं, यहां पे देखो 5 और 6 कॉमन हो रहा है दोनों जगह, तो क्या हम इसको लेंगे या नहीं लेंगे? फर्स्ट और सेकंड खत्म, फर्स्ट और थर्ड मैच करते हैं। तो देखिए यहां पे 4 है, यहां भी 4 है, और 2 और 1 है, यहाँ पे 5 6 है। दैट मीन्स कि हम इससे बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल कॉमन हो रहा है। अब देखिए 4 5 6 4 1 2, 4 कैंसिल करा, कौन सा नंबर मिसिंग है? देखो 1 2 3 बच रहा है, 3 यहां पर आ जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हो 3 मिल रहा है हमें। अब देखो 3 और 4 अपोजिट, 5 और 1 अपोजिट, 6 और 2 अपोजिट। लेकिन इस आंसर को फिगर नंबर 2 में और फिगर नंबर 4 में हमें जज करना है। देखिए 4 और 3 अगर अपोजिट है, तो सामने की सरफेस पे 4 और 3 मुझे नहीं दिखने चाहिए। 5 और 1 अगर अपोजिट है, तो सामने की सरफेस पे 5 और 1 नहीं होने चाहिए, नहीं है। 6 और 2 सामने की सरफेस पे नहीं होने चाहिए, नहीं है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट का थर्ड के साथ आंसर निकला है वो एकदम परफेक्ट है, उससे हम आंसर दे सकते हैं। अब देखिए 3 का अपोजिट पूछा गया हमसे, तो 3 का अपोजिट कौन बनेगा? 4, तो 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो था ना आसान, और जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और डेवलप भी हो रहा है।
दैट्स वाई। तो अगला क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से एक्स वाई जेड के बारे में दिया है और हमसे पूछा क्या गया है? सी का अपोजिट पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखिए फिर वही चीज हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड को पिक करा। अब नोटिस करो यहाँ पे y और z दो एलिमेंट कॉमन है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर दो एलिमेंट कॉमन है तो केस नंबर 2 तो लगा सकते हैं। केस नंबर 2 लगाने पे कई बार आंसर गलत हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? यहाँ पे 4 फिगर हैं इस वजह से। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो दो वेरिएबल कॉमन हो रहे हैं उनके बेसिस पर आंसर ना दें, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड से मैच करते हैं। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? सिर्फ x कॉमन हो रहा है, अच्छी बात है। अब देखो x यहां पे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो z फिर y आएगा, यहां पे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो x c a आएगा। अब नोटिस करना, x अगर आपका 2 बार है कैंसिल करा और जो भी एलिमेंट मिस हो रहा है, कौन मिस हो रहा है? b, हम यहां पे b लिख सकते हैं। तो x का अपोजिट b होगा, z का c होगा, y का a होगा। अब देखिए y और a अगर अपोजिट है तो साथ में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। x और b अपोजिट है तो साथ में तो नहीं है, नहीं है। और z और c साथ में तो नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड से आंसर निकल रहा है और वो आंसर एकदम परफेक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई। और एक चीज और नोटिस करिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आंसर फर्स्ट और थर्ड से आ रहा है वही आंसर सेकंड और फोर्थ से भी आ रहा है, या वही आंसर थर्ड और फोर्थ से भी आ रहा है, लेकिन हमें आगे मूव नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट थर्ड से आंसर बन गया तो हम आगे जज क्यों करें, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? समझ में आया? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा आ चुका है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? सी का अपोजिट। तो सी का अपोजिट कौन है? जेड। तो जेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये फ्यू सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, हार्डली 10 to 20 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे किसका अपोजिट पूछा गया है? 3 का अपोजिट पूछा गया है। बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड में अगर हम मैचअप करें तो यहां देखिए 5 है, यहां भी 5 है। अब यहां 3 2 है, यहां पे 4 6 है, तो यहां से हम आंसर तो बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें क्लॉकवाइज मूव करना है तो 5 3 2, यहां भी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 5 4 6, 5 को कैंसिल कर दिया। कौन सा नंबर मिसिंग है? हम कह सकते हैं 1 मिसिंग है। तो 5 का अपोजिट 1, 3 4 2 6। अब जो आंसर हमारा निकला है अपोजिट, वो हमें इन दोनों फिगर पे चेक करना है। जैसे 5 और 1 अगर अपोजिट है तो सामने के सरफेस पे 5 और 1 एक साथ नहीं होने चाहिए, फिर 3 और 4 एक साथ नहीं होने चाहिए, नहीं है। 2 और 6 नहीं है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकला है वो एकदम परफेक्ट है, हम उसके थ्रू आंसर दे सकते हैं। अब देखिए थर्ड का अपोजिट पूछा गया तो 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो सी इसका आंसर है। परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आप देख सकते हैं सी आंसर बन रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आंसर क्या निकल कर आया। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में उतना आपको हेल्प मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखिए, अभी भी आपका डाइस का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ओपन डाइस का पार्ट बचा हुआ है। देखिए एग्जाम में या तो क्लोज डाइस आएगा या तो ओपन डाइस आएगा। तो आज की क्लास में हमने आपके क्लोज डाइस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओपन डाइस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।